बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल से ये शिनवारी कढ़ाई बनाएंगे कि जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। दावत में बनाकर सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मटन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। 700 ग्राम मटन लिया है और मटन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए। अब मटन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और जैसे ही ये पकने लगेगा ना तो इसका काफ़ी ज़्यादा पानी निकलेगा। तो पानी इसका सारा खुश्क करना है हाई फ्लेम पे। अब हाई फ्लेम पे इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया है, कलर भी मटन का चेंज हो गया है और इसका काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज हुआ है। अब इसको कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे स्टीम में तकरीबन 5 मिनट के लिए। या फिर आपने इसको तब तक पकाना है कि जो पानी है ना मटन का सारा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है कवर करके, और पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। तो फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको भूनते जाएंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है ना इसमें सारा खुश्क हो जाए। तो जब इस तरीके से गोश्त का पानी पहले खुश्क कर लेंगे ना, एक तो इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब साथ ही इसमें डालेंगे 3 तीखी वाली बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मटन के साथ, ताकि जो हरी मिर्च का फ्लेवर है ना वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। शिनवारी मटन कढ़ाई में स्पाइसेस जो है ना वो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। इसमें सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो अब मटन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है हरी मिर्च के साथ। पानी भी इसका सारा खुश्क हो गया है और ऑयल तकरीबन इसका सारा सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और दोबारा से मटन को अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे, ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है ना वो मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से मटन को फ्राई करना है। तो बस अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका तकरीबन सारा सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी मटन में से खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब नमक के साथ दोबारा से मटन को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि नमक का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। नमक के साथ फ्राई करने से एक तो गोश्त बहुत जल्दी गल भी जाएगा और अंदर तक जूसी भी रहेगा। अब दोबारा से इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। कलर देखें मटन का कितना ज़बरदस्त हो गया है। बहुत अच्छी तरह से मटन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे टमाटर। तो 700 ग्राम मटन के हिसाब से मैंने 6 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, और एक टमाटर को मैंने 6 पीसेस में काट लिया है। 1 कप इसमें पानी भी डाल देंगे, मटन को गलने के लिए रखना है तो उसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। टमाटर का पानी भी निकलेगा तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1 कप इसमें पानी डाला है। तो आप जो गोश्त इस्तेमाल करें जिस हिसाब से वो गलता है ना उस हिसाब से आप उसमें पानी डाल दें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 40 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल भी गया है और टमाटर भी सारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है। टमाटर का भी काफ़ी पानी निकला था और 1 कप मैंने इसमें पानी डाला था। तो उसी में गोश्त अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो गया है। अब जो छिलके हैं ना टमाटर के वो सारे निकाल लेंगे। छिलके निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें छिलके होंगे ना टमाटर के तो कढ़ाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो टमाटर के जो छिलके थे ना वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, और टमाटरों को भी साथ मैश करते जाएंगे, ताकि ऑयल जो है ना वो सारा इसका अलग हो जाए। तो अच्छी तरह से मटन को मैंने भून लिया है, पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है। बहुत ही बेहतरीन देखे इसका मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अच्छा, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, वरना कढ़ाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। और काली मिर्च के साथ भी इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है, ताकि जो फ्लेवर है ना कुटी हुई काली मिर्च का वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च।
और इसके साथ भी 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन शिनवारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। झटपट बन जाती है और यकीन करें टेस्ट इसका बेहतरीन और लाजवाब होगा। फिर जब आप इसको ट्राई करेंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे, दावत में खिलाएंगे, सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये शिनवारी कढ़ाई बनी है, कितना परफेक्ट इसका मसाला बना है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये कम मसालों के साथ बनने वाली शिनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।